वेलकम फ्रेंड्स, आईट एजुकेशनल अकेडमी 07 के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यूँ तो 2-3 दिन पहले का न्यूज़ है और हमारे पास लगातार फ़ोन आ रहे हैं कुछ बच्चों के कि सर बीएड में एडमिशन लेने के लिए किन किन कागजात की आवश्यकता होती है और कौन कौन से पेपर लेकर के जाने होंगे, क्या करना होगा जिससे कि बीएड में उनका एडमिशन हो सके। आपको अवगत होगा कि सेट अर्थात कंबाइंड इंट्रांस टेस्ट बीएड 2024-26 के लिए फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और वैसी परिस्थिति में जिन बच्चों का नाम जिस भी चॉइस वाले कॉलेज में आया है वो बराबर कॉलेज के कांटेक्ट में बने हैं और परेशान हो रहे हैं। जिन्हें नहीं पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाना है, अर्थात घर उनका दूर है और कॉलेज जब जाएंगे फिर पूछ करके आएंगे, फिर लेकर के जाएंगे तो बार बार परेशानी होगी। और उनको मैं अवगत कराना चाहता हूं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं जिससे कि उनकी जो एडमिशन संबंधी प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द पूरी हो जाए और वो अपने आप को बीएड के स्टूडेंट समझने लगे। तो आइए इसी बात पर आज हम चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। रोजगार और शिक्षा जगत विशेष करके बीएड, डीएलएड तथा एमएड की परीक्षा तैयारी एवं अन्य जानकारी संबंधित यदि आप इस क्षेत्र से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब, शेयर और अपने मित्रों के साथ जो है कि शेयर करें तथा अधिक से अधिक अपना लाइक दें जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन होगी शिक्षा और रोजगार से जुड़ी आपके पास सबसे पहले इसका मैसेज पहुंचेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो क्या सूचना निकल करके आई है कि आप कैसे डीएलएड बीएड में एडमिशन लेंगे और उससे संबंधित और क्या क्या मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं जो कि नोडल LNMU दरभंगा से निकल करके आई है। ऑफिस ऑफ द स्टेट नोडल ऑफिसर सेट बीएड 2024 नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। लेटर संख्या आप देख रहे हैं सेट बीएड /99/24 25/7 को यह लेटर जारी हुई है। लेकिन बच्चों की डिमांड बार बार आ रही है, उनको नहीं जानकारी मिल पा रही कि कैसे आवेदन करें और क्या क्या अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाएं। उसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। सूचना है नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से निकली हुई है। सफल अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आवंटित महाविद्यालय में प्रमाण पत्र सत्यापन या नामांकन हेतु उपस्थित होने से पूर्व आश्वस्त हो लें कि अधोलिखित मूल प्रमाण पत्र अभिलेख एवं सभी प्रमाण पत्र अभिलेखों की फोटोकॉपी का एक सेट आपके साथ रहना आवश्यक है। एक सेट रहना आवश्यक है। तो इसमें आप देखिए कि अधोलिखित मूल प्रमाण पत्र से अभिप्राय यह है कि आपकी जो सभी मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन तक, उसके बाद आरक्षण संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपने जो आवेदन किया हुआ था, एडमिट कार्ड है, आपने जो चालान भरा हुआ था, इन सभी लेटर्स को साथ में रखेंगे और साथ ही साथ जिस कॉलेज में आपका नाम निकला है वह लेटर भी आप साथ में लेकर के जाएंगे। ऑनलाइन से निकाल लीजिएगा और उसको साथ में रखना है। और इन सबों को 2 सेट कॉपी बनवाएंगे जेरोक्स के साथ में। एक सेट आपके ओरिजिनल कॉपी रहेंगे और 2 सेट में जेरोक्स कॉपी रहेगी और सभी आपके द्वारा स्वयं प्रमाणित रहेंगे। तो यहाँ जो सूचना दी जा रही है कि साथ यह भी सुनिश्चित करें कि आपने साथ सेट बीएड 2024 के लिए जो पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल है वह भी साथ में रखें। अर्थात आपको पता है कि आपने मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दिया हुआ होगा, उसको भी अपने साथ में रखें। दूसरा मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अगर आप रखते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको दिक्कत हो सकती है। नामांकन के समय पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर OTP भेज करके सत्यापित किया जाएगा। अर्थात आपके मोबाइल पर जो आपने मोबाइल नंबर और मेल एड्रेस दिया हुआ है उस पर आपको जब इन्फॉर्मेशन जाएगी तो उसके एवज में आपके मोबाइल पर OTP आएगा जो आपके नामांकन को सत्यापित करेगा। तो इसलिए कहा गया है कि जिस समय नामांकन के समय आप जाएंगे तो पंजीकृत मोबाइल नंबर तथा ईमेल पर OTP जाएगी, इसका सत्यापन होगा। एवं ध्यान रखें कि महाविद्यालय या विभाग में अपना एडमिशन स्लिप तथा फी रिसिप्ट अवश्य प्राप्त कर लें। अर्थात जो आप पैसा जमा करेंगे उसका प्रमाण जरूर लेकर के आएँ, अर्थात एडमिशन स्लिप और साथ ही साथ में फी रिसिप्ट भी आपको दी जाएगी। यह कन्फर्म करेगा कि आप उस महाविद्यालय के स्टूडेंट हो गए हैं। ऐसे जाएं और पैसा दे करके या खाली हाथ नहीं चले आएंगे। आपको साथ ही साथ यहाँ पर आपको जैसा कि अवगत कराया जा रहा है एडमिशन स्लिप या फिर जो है कि फी रिसिप्ट भी साथ में लेना है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कौन सी इन्फॉर्मेशन है विशेष करके देखते हैं। नामांकन के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र आप लेकर के जाएंगे। उसमें से नंबर 1 में है कि एडमिट कार्ड, जो आपको मैंने कहा कि परीक्षा इंट्रांस टेस्ट देने से पहले जो एडमिट कार्ड आपको मिली होगी, तो एडमिट कार्ड ऑफ सेट बीएड 2024 एग्जामिनेशन। नंबर 2 में है कि कॉलेज अलॉटमेंट कम पार्ट फीस 3000 पेमेंट रिसिप्ट, 3000 रुपये का जो है कि आपको पार्ट फार्म जो जमा किए होंगे या फिर कॉलेज अलॉटमेंट लेटर जो है उसको आप लेकर के आइएगा। तीसरा है कि क्लास 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेकर के आइएगा। दूध वाले क्लास फोर्थ है कि क्लास 12 इंटरमीडिएट और इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट। 5 नंबर है ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। छठा है कि पोस्ट ग्रेजुएशन और इट्स इक्विवेलेंट मार्कशीट एंड द सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल। अब यदि आपने ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो वैसी स्थिति में पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट आपको लगाना पड़ेगा या सर्टिफिकेट जो साथ में भी हो उसे भी लगाना पड़ेगा। यदि आपने ग्रेजुएशन का हायर क्वालिफिकेशन दिया हुआ है तो वही लगाना पड़ेगा। 7वां है कि CLC, DLC और TC टू बी सबमिटेड इन ओरिजिनल, अर्थात आपको अपने पिछले कॉलेज से जहाँ से आपने पास किया हुआ है ग्रेजुएशन या अन्य उस इक्विवेलेंट एजुकेशन जो लिया हुआ है उसकी CLC, DLC और TC जो मिली है उसे भी जमा करना है। 8वां में है डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि वहाँ पर आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट आवेदन करते समय डाला है तो वह भी आप साथ में लेकर के जाएंगे। 9वां है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ओनली फॉर द रिजर्वेशन कैटेगरी कैंडिडेट। 9वां का अर्थ यह हुआ कि आप यदि EWS के स्टूडेंट हैं या फिर OBC से हैं, EBC से हैं, SC ST या विकलांग, इस तरीके के कोई भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने आपने आरक्षण का लाभ लिया हुआ है, चाहे आपने आवेदन करते समय इसको आवेदन में दिया हुआ है, तो वैसी स्थिति में फीस का लाभ लेने के लिए या फिर रिजर्वेशन का लाभ लेने के लिए तो उस डॉक्यूमेंट्स को लेकर के निश्चित रूप से जाएं, जिससे कि आपकी नामांकन जो है कि थोड़ी आसान हो जाएगी। 10वां है EWS सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, यदि वहाँ पर पॉसिबल हो, जैसा कि मैंने अभी आपको 9 नंबर में बताया है, EWS सर्टिफिकेट भी कास्ट सर्टिफिकेट में ही आता है, वह भी आप लेकर के जाएंगे, क्योंकि आप वहाँ पर आरक्षण का लाभ ले रहे हैं कि मुझे EWS कैटेगरी में एडमिशन हुआ है या होना है, तो आप उसके प्रमाण को लेकर के जाएंगे। 11वां है PWD, अर्थात विकलांगता वाली जो सर्टिफिकेट होती है, दिव्यांग वाली सर्टिफिकेट होती है, यदि आपने एडमिशन के लिए उसका लाभ लिया है तो निश्चित रूप से उसे भी लेकर के जाएंगे। 12वां एनी अदर कोटा रिजर्वेशन इफ़ एप्लीकेबल, एनी अदर कोटा एप्लीकेशन से अभिप्राय यह है कि जैसे कि फौजी होते हैं या एक्स सर्विसमैन होते हैं, तो उस तरीके के जो रिलेटिव हैं उनके लिए यहाँ इस तरीके का बात कही गई है कि यदि आप कास्ट सर्टिफिकेट और दिव्यांगता सर्टिफिकेट के अतिरिक्त अन्य किसी सर्टिफिकेट का लाभ ले रहे हैं तो उसके लिए भी आप अपने प्रमाण पत्र को लेकर के जाएंगे, जिससे कि जिसमें जैसे स्पोर्ट्स का भी आता है, डिफेंस से यदि जुड़े हुए आप लोग हैं या अन्य किसी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं या लेना चाहते हैं, तो वैसी स्थिति में आप इस सर्टिफिकेट को लेकर के जाएंगे। 13 नंबर में है रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो कलर्ड फोटोग्राफ 4, अर्थात जो है कि 4 कलर्ड फ़ोटो लेकर के जाइएगा, जिससे कि वहाँ पर कुछ आपके जो एडमिशन फॉर्म है उसमें लगेंगे, आई कार्ड के लिए लगेंगे, रिकॉर्ड फाइल में लगेंगे, तो कुल मिलाकर कम से कम 4 कलरफुल फ़ोटोग्राफ आप लेकर के जाइएगा, जिससे कि आपका नामांकन संबंधी काम आसान हो जाए। चलिए कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ में शेयर करता हूँ। उसी यूनिवर्सिटी के लिए अर्थात नोडल यूनिवर्सिटी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी से संबंधित कुछ विशेष और भी जानकारी दी गई है, उसे भी देख लीजिए। सभी बीएड महाविद्यालय और संस्थान के प्राचार्य विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय संस्थान में नामांकन से पूर्व निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान रखेंगे। यह जो मैसेज अभी डाल रहा हूँ मैं, इसको मुझे पहले डालना चाहिए था, लेकिन अब वीडियो बना रहा हूँ तो साथ में ही डाल दे रहा हूँ कि और अन्य कौन कौन से मुख्य सावधानियों का आपको ध्यान रखना है, तो इससे भी आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे, जो कि आपके नामांकन संबंधी प्रक्रिया में काफ़ी मददगार साबित होगी। जो सूचना है कि सभी बीएड महाविद्यालय
संस्थानों के प्राचार्य विभागाध्यक्ष को सूचित किया जाता है कि महाविद्यालय संस्थान में नामांकन से पूर्व निम्न बिंदुओं को ध्यान रखना है। नंबर 1 यह है कि अर्हता की जांच करते समय सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थी को स्नातक अथवा स्नातकोत्तर में कुल अंक 50% आने चाहिए। अर्थात यदि आप 50% अंक लेकर के नहीं आते हैं तो आपकी जो है कि वो एडमिशन नहीं हो सकेगी। 50% से अंक कम रहने पर आपकी एडमिशन नहीं होगी। एक चीज़ और बताना मैं चाहता हूँ कि 50% अंक की जो बात है यहाँ पर कुल का है। अर्थात कुछ बच्चे क्या हैं कि ऑनर्स पेपर, यदि ग्रेजुएशन आपने किया हुआ है तो कुछ स्टूडेंट्स जो है कि ऑनर्स पेपर के मार्क्स जोड़ते हैं और उन्हें लगता है कि ऑनर्स पेपर के मार्क्स से ही मेरा एग्रीगेट बन जाएगा और टोटल में यदि कम है तो उसकी कोई बात नहीं है। तो मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि बीएड में एडमिशन के समय आपके टोटल एग्रीगेट मार्क्स का ही ध्यान रखा जाता है, ना कि ऑनर्स पेपर का। तो इस बात में आप अपने जो गणना है उसमें सुधार करें कि आपकी जो जांच होगी वह टोटल एग्रीगेट मार्क्स की होगी, ऑनर्स पेपर की नहीं होगी। दूसरी बात इसी से रिलेटेड है कि यदि बीटेक और बीई के लिए कुल अंक एग्रीगेट का 55%, विशेष करके एग्रीगेट का 55%, जिसमें विज्ञान और गणित दोनों ही होना चाहिए। विज्ञान और गणित यदि आपने बीई या बीटेक किया हुआ है तो उन स्टूडेंट्स को 50% नहीं बल्कि 55% अंक की अर्हता पूरी करनी पड़ेगी। नंबर 2 है कि किसी अभ्यर्थी का नामांकन के लिए कॉलेज आवंटित हो जाने के पश्चात उन अभ्यर्थी को अगले किसी भी चरण में कॉलेज आवंटन का दावा नहीं करना होगा। इस प्रकार की सूचना कॉलेज में सूचना पट पर प्रदर्शित कर देंगे। यहाँ यह बात कही जा रही है कि यदि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना कॉलेज निकल जाने के बाद, मिलने के बाद उन्होंने ट्राई नहीं किया और दूसरे मतलब उसमें एडमिशन नहीं लिया और चाहते हैं कि मनचाहा कॉलेज मिले, यदि उसमें आपको नहीं मिल रहा है तो वैसी स्थिति में यदि आप पहले टाइम एडमिशन नहीं लेते हैं अलॉटेड कॉलेज में तो आपकी जो है कि एडमिशन लेने के लिए कंडीशंस परिस्थिति जो है समाप्त हो जाएगी। अतः आपको जो है कि इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि जो मेरा नाम आया है तो मुझे एडमिशन लेना ही है। तीसरा पॉइंट है कि कॉल लेटर्स में किसी भी प्रकार का टाइपोलॉजिकल एरर, अर्थात टाइप करते समय कैफ़े के द्वारा हो या खुद ही आप अगर फॉर्म भर रहे हैं तो वैसी स्थिति में माता पिता का नाम, जन्मतिथि, लिंग, कोटि आदि में होने पर उचित साक्ष्य के आधार पर उनका सुधार नामांकन लेंगे एवं तत्काल अधोहस्ताक्षरित कार्यालय को सूचित करेंगे ताकि ससमय डाटा में भी सुधार हो सकेगा। तीसरा पॉइंट है, यदि आपको लग रहा है कि 2-4 पॉइंट्स यहाँ दिए गए हैं जैसे माता पिता का नाम और जन्मतिथि, लिंग और कोटि, इसमें यदि पर आपको किसी कारणवश लगता है कि हमारी त्रुटि हो गई है तो एडमिशन करवाते समय तुरंत सूचना दी जाए और उससे क्या होगा कि सुधार हो जाएगा, अन्यथा बाद में सुधार नहीं हो सकेगा। तो यह कॉलेज को भी ध्यान रखना है और स्टूडेंट्स को भी मैं अवगत कराने के लिए इस पॉइंट्स को यहाँ पर रख रहा हूँ। चौथा पॉइंट है कि नामांकन के समय सत्यापन के लिए छात्र के पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल एवं OTP को भेजा जाना चाहिए। पाँचवा है कि महाविद्यालय विभाग नामांकन के पश्चात एडमिशन स्लिप और फी रिसीट अवश्य प्रदान करेंगे। और छठा पॉइंट है कि नामांकन के लिए अभ्यर्थियों के पास निम्नलिखित 4 डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है। पहला, ऑनलाइन पार्ट फी पेमेंट रिसिप्ट, जो आपने 3000 का भरा है उसको लेकर जाइएगा। इसी का दूसरा है कि कॉलेज अलॉटमेंट लेटर लेकर जाएंगे। ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड जो भी आपके पास मार्कशीट होगा और सर्टिफिकेट होगा उसको लेते जाइएगा। और चौथा पॉइंट जो है CLC DLC का ओरिजिनल लेकर के जाएंगे, या फिर अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं तो माइग्रेशन, ये आप ओरिजिनल साथ में लेकर के जाएंगे। तो यह जो जानकारी थी राज्य नोडल अधिकारी पदाधिकारी दरभंगा LNMU से जो निकली थी, यह आपको सूचना दी गई है कि यदि आप बीएड करने जा रहे हैं, बीएड के प्रशिक्षु बनने जा रहे हैं तो वैसी स्थिति में इन डॉक्यूमेंट्स को पूरा लेकर के जाएंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि यदि आप सही में बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो हमारे वीडियो को ज़रूर अच्छे से देखेंगे, अपने मित्रों के साथ शेयर करेंगे और आप अपना लाइक ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि आपकी बीएड DLED और MEd संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वह सबसे पहले हमारे वीडियो के चैनल के माध्यम से पूर्ण जानकारी मिलेगी, जिससे कि शिक्षा और रोजगार जगत में आपको इसका लाभ मिलेगा। मेरा वीडियो उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक दें,
तथा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। हमारी आपकी जब तक आप स्वस्थ रहें, मन लगा कर पढ़ाई करें तथा अपना BEd DLEd और M.Ed संबंधी किसी भी भाग के आप यदि प्रशिक्षु हैं तो मन लगा करके ध्यान दीजिए, स्वस्थ रहिए। तब तक नमस्कार, जय हिंद।